नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा, एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, रेपको होम फाइनेंस। अब कितने लोग इस लॉकडाउन के बीच में अपने लोन्स का जो ब्याज आ रहा है या असल जो आ रहा है उसका रीपेमेंट कर पा रहे हैं? कितने लोगों ने आरबीआई ने जो मोरेटोरियम या ग्रेस पीरियड दिया है उसके लिए अप्लाई करा है? और एक बार ये ग्रेस पीरियड खत्म होगा, क्या वाकई जो चिंताएं सबके जहन में है कि शायद हो सकता है डेलिंक्वेंसीज या हो सकता है लोग पैसे वापस ना करें, एनपीएस बढ़े, इस तरह का कोई खतरा है क्या? और अब इस लॉकडाउन के बाद क्या वाकई रियल एस्टेट सेक्टर की हालात सुधरने में कितना समय लगेगा, कब तक सुधरेंगे, वाकई सुधर पाएंगे नहीं सुधर पाएंगे नियर फ्यूचर में? ये सब सवाल है हमारे जहन में इस तरह की हाउसिंग एनबीएफसी को लेकर। तो रेपको होम फाइनेंस के सीईओ और एमडी जो है यशपाल गुप्ता सर, वो जुड़ेंगे, तो उनसे समझेंगे दरअसल चल क्या रहा है, क्योंकि ये स्टॉक सारे के सारे बहुत पिटे इन कंसर्न्स के बीच में। तो क्या कहीं गुंजाइश है, होप्स हैं, किस तरह का मैनेजमेंट आउटलुक देखता है यहां से, इस पर होगी डिटेल में चर्चा। साथ साथ प्रकाश गाबा सर होंगे, आप लोग की बाजार से रिलेटेड तमाम क्वेरीज जो है वो सॉल्व करने में मदद करेंगे। आप लोग बहुत सारी क्वेरीज भेज रहे हैं आज आस्क आवाज के हैशटैग के साथ, तो वो कई सारी क्वेरीज हम प्रकाश सर से सॉल्व भी कराएंगे। और आगे इस रेपको होम फाइनेंस पे मैनेजमेंट से बाद एनालिस्ट से बातचीत होगी, तो हमारे साथ ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब भी होंगे। तो काफी एक्शन पैक्ड होना है अगला आधा घंटा। एक काम करते हैं, शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ करते हैं। बाजार ने की हफ्ते की शानदार शुरुआत। निफ्टी 200 अंक चढ़कर 9350 के पार निकला। बैंक निफ्टी में भी जोरदार खरीदारी। आरआईएल, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भर रहे हैं जोश। साथ में ऑटो, रियल्टी, आईटी और फार्मा इंडेक्स में भी तेजी। म्यूचुअल फंड्स की मदद के लिए आगे आया रिजर्व बैंक। 50,000 करोड़ के स्पेशल लिक्विडिटी का किया ऐलान। आरबीआई के ऐलान के बाद एएमसी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का जोश। फेसबुक जियो डील के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार चौथे दिन तेजी। 8 सत्रों में 28% दौड़ा शेयर। मार्केट कैप करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए। कोल इंडिया से करीब 400 करोड़ का ऑर्डर मिलने से जोश में आया बीईएमएल। 5% की जोरदार तेजी। इस महीने अब तक 35% चढ़ा। कमाई की पिच पर नए खिलाड़ियों ने फिर मचाई धूम। नीरज का खिलाड़ी क्विक हील 15% भागा। हेमंत का प्लेयर टाटा एलेक्सी 11% दौड़ा। और लॉकडाउन पर पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा खत्म। ज्यादा अधिक और मेडिकल सुविधा चाहते हैं राज्य। रेड और ऑरेंज जोन में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन से राहत की उम्मीद कम। ग्रीन जोन में बढ़ सकती है छूट। ओके, तो लॉकडाउन 2.0 के बाद लॉकडाउन 3.0 की तैयारी, पता नहीं, देखते हैं क्या क्लैरिटी आती है सरकार की तरफ से और राज्य क्या फैसला लेते हैं आज की उस पीएमसीएम मीटिंग के बाद। लेकिन ये हमें पता है रेड जोन जो हैं उनमें इस समय तो लॉकडाउन से राहत नहीं मिलने वाली है। तो क्या 2 हफ्ते का एक्सटेंशन होता है, एनीबॉडीज गेस। खैर, वो अपडेट कीनली अवेटेड होंगे। लेकिन भारतीय बाजार इस बीच अच्छे मूड में है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज। और 12:30 बजे जब मैंने चेक लिया था तब मैंने कहा था 9350 के आसपास, बहुत दूर नहीं है, थोड़े से ठंडे पड़े हैं। 9330, 9340 के जोन्स पे आपको इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मजबूती है। पैक्ट को लीड कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अब ऑलमोस्ट 3% की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। तो हेवी वेट जो है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्राइवेट बैंक्स, ये इस समय बाजार को ड्राइव कर रहे हैं। इनके चलते बाजार में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रकाश गाबा से बातचीत की शुरुआत करी जाए। और गाबा सर बढ़िया छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं, दिन भर ऐसे कई बार ट्रेड्स लेते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से दिन भर सेट रहता है उनका ट्रेडिंग टर्मिनल पे, नजरें रहती हैं। प्रकाश सर, कोई ट्रेड ले रहे हो कि अब से लेकर क्लोजिंग के बीच में निफ्टी में, या फिर एग्जॉशन जोन पे आ गए, थकावट है, फर्दर लेग्स अब नहीं लग रहा है दिन के दौरान, क्या ट्रेड ले रहे हो?
सुबह से 2 ट्रेड तो ले चुका हूं, तीसरे के इंतजार में हूं। मुझे लगता है कि अब तक स्ट्रक्चर ठीक ही नजर आता है, यहाँ शॉर्ट करने का दिल हो नहीं रहा है। यहाँ पर अगर लो लेवल से मिलते हैं तो शायद कहां पर खरीद लूंगा मुझे खुद पता नहीं है। लगता है कि शायद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन है 1-1.5 घंटे का हो, शायद इसमें एक अप मूव मिले। अगर ऐसा अप मूव मिलता है और सपोर्ट मिलता है तो मैं जरूर खरीदूंगा। फिलहाल यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड नहीं बनता। सेटअप बाय का है लेकिन सेल का दिखा रहा है, इसलिए अगेंस्ट द ट्रेंड भी जाना नहीं चाहिए। नहीं तो आप सुबह से प्रकाश सर ने 2 निफ्टी के ट्रेड ले लिए हैं, तीसरे की एकदम वो क्या कहते हैं नजरें बना के बैठे हुए हैं। मन तेजी का है। प्रकाश सर किन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो तेजी 9350 के ऊपर वापस आएंगे? मैं मिस कर गया वो क्या कहा आपने? नहीं, मुझे लगता है कि एक डिप आना चाहिए। डिप में आने के बाद एक जो सेटअप बनता है वो बाय का हो जाना चाहिए, फिर तो इमीडिएटली खरीद दूंगा। ऊपर क्यों खरीदे, ऊपर तो बेचना है। तो मुझे लगता है लास्ट 1-1.5 घंटे का मूव में शायद एक ट्रेड मिलेगा, और वो भी मिलेगा शायद मुझे लगता है कि पॉसिबल बैंक निफ्टी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओह इंटरेस्टिंग। तो चलिए डिप्स में खरीदारी, मन खरीदारी का ही होगा। गिरावट का इंतजार करें। गिरावट में प्रकाश सर कह रहे हैं मौके ढूंढने चाहिए बाजार में एंट्री पाने के। अच्छा, आज सुबह से सर एक मुहिम चल रही है, अब से कंटिन्यूसली चलेगी। सब लॉकडाउन में घरों पे हैं, बड़ा सवाल होंगे पोर्टफोलियो वगैरह को लेकर, सब रीच आउट करना चाहते हैं। तो हमने क्या करा है, वो हैशटैग करके ट्विटर हैंडल्स के थ्रू भी रीच आउट करने का मौका दिया है सबको। तो आस्क आवाज कैश एफएनओ म्यूचुअल फंड कमोडिटीज के हैशटैग्स हैं। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सब चाहते हैं कि प्रकाश सर से सॉल्व कराओ, सतपुते सर से सॉल्व कराओ। तो अब प्रकाश सर कुछ सवाल आपके लिए। सुशील अग्रवाल साहब ने एक कंपनी है एल्बर्ट डेविस, इसके 10 शेयर खरीदे हैं 500 के भाव पर। आप जानना चाहते हैं सर चार्ट्स पे कैसा लगता है, इनको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लो लेवल खरीदने के बाद उन्होंने लो लेवल भी देखा। मेरे ख्याल से अब होल्ड करना चाहिए। शायद एक टारगेट 550 से 600 का देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें अप मूव मिल सकता है। अगर साइडवेज जोन है, थोड़ा डिप आता है तो घबराइएगा मत।